जय हिंद। देखिए अक्सर क्या होता है, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है वो जब नहीं पढ़ते तो अगला वाला टॉपिक हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हो जाता है, इसका टाइम पीरियड कितना कितना था, ये सब। तो इस क्लास में हम लोग ये टॉपिक पे ही सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन एंड इसका टाइम पीरियड। तो फर्स्ट लिख देते हैं हिस्ट्री। एक हिस्ट्री जो है ना हम लोगों का टोटल थ्री पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड है हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री, थर्ड है हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री, DER मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था ना, इसका टाइम पीरियड है 30 लाख BC टू 712 AD तक। मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो है 712 AD से 1707 AD तक। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 AD से 1947 AD तक, ठीक है। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना, इसको फिर थ्री टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी टाइप से आगे देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, और भी ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले देख लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इसको टोटली तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड है सिर्फ हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ना, इसका टाइम पीरियड है 30 लाख BC टू 3500 BC तक, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसका टाइम पीरियड है 3300 BC टू 1300 BC तक। और हिस्टोरिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 BC टू 712 AD तक, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसी को फिर थ्री टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट देखिए पैलियोलिथिक एज। देखिए लिथिक अर्थात क्या होता है, हम लोग का पत्थर। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना, जो लिथिक आएगा वो सब सारा क्या होगा, पत्थर एज कहा जाएगा उसको, ठीक है। पैलियोलिथिक एज नहीं लिख रहे हम, बहुत छोटा है इसीलिए। दूसरे में आएगा मेसोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज, ठीक है। देखिए पैलियोलिथिक एज जो है ना, इसका टाइम पीरियड है 30 लाख BC टू 10,000 BC तक। मेसोलिथिक एज जो है, इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC टू 8,000 BC तक। और नियोलिथिक एज जो है, इसका टाइम पीरियड है 8,000 BC टू 3500 BC तक। इसी टाइप से फिर देखिए पैलियोलिथिक एज जो है ना, इसको फिर थ्री टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। ये कौन सा है? फर्स्ट है हम लोगों का मतलब अर्ली पैलियोलिथिक, जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला पैलियोलिथिक है वो है अर्ली पैलियोलिथिक, ठीक है। सेकेंड में जो आएगा वो आएगा हम लोग का मिडिल पैलियोलिथिक, और थर्ड में जो आएगा वो आएगा हम लोग का मैच्योर, मतलब जैसे लास्ट वाला था लेटर पैलियोलिथिक। देखिए अर्ली पैलियोलिथिक जो है ना, इसका टाइम पीरियड है 30 लाख BC टू 50,000 BC। मिडिल पैलियोलिथिक जो है, इसका टाइम पीरियड है 50,000 BC टू 40,000 BC तक।
और लोअर लेटर पैलेयोलिथिक जो है इसका टाइम है 40,000 BC टू 10,000 BC तक। ठीक है, अब देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड का तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर लिए, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे अभी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम ऐसे टान के लिख देते हैं, ठीक है, खींच के लिख देते हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आता है जैसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको पढ़े हैं ना, वो वाला टॉपिक आएगा हम लोगों का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, अब देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ये जो है ना, ये इसका कोई लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो है इसका लिखित एक साक्ष्य मिलता है। और मॉडर्न का तो ऐसे ही मिलता है, मॉडर्न मॉडर्न का ऐसे ही मिलता है, मतलब एंशियन का तो एंशियन का पहले वाला पार्ट में नहीं मिलता है, आफ्टर वाला पार्ट में मिलता है लिखित साक्ष्य, और मीडियम में ऐसे मिलता है, मॉडर्न में भी मिलता है। अब देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का क्लासिफिकेशन पहले आएगा अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, उसके बाद आएगा हम लोगों का मैच्योर हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, उसके बाद आएगा लेटर हड़प्पन। तो ये जो है अर्ली हड़प्पन, इसका टाइम पीरियड कितना है 3300 BC टू 2600 BC तक। मैच्योर हड़प्पन का टाइम पीरियड आएगा 2600 BC टू 1900 BC तक, और लेटर हड़प्पन का टाइम पीरियड आएगा 1900 BC टू 1300 BC तक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का क्लासिफिकेशन। अब देखिए हिस्टोरिक पीरियड का भी फिर क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, लिखने में दिक्कत हो जाएगा नहीं तो अभी हिस्टोरिक पीरियड का जो क्लासिफिकेशन होगा वो आएगा हम लोगों का फिर 3 टाइप के। फर्स्ट जो हम लोग का आएगा वो आएगा वैदिक एज, वैदिक एज। सेकेंड में जो हम लोग का आएगा महाजनपद, महाजनपद। और थर्ड में जो आएगा वो आएगा मतलब डायनेस्टीज भी बोल सकते हैं उसको, जैसे महाजनपद उसका बाद जो जो डायनेस्टीज आता है, ठीक है, डायनेस्टीज, उसका एम्पायर भी कह सकते हैं, एम्पायर भी कह सकते हैं। लेकिन वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 BC टू 600 BC तक। ठीक है, महाजनपद का जो टाइम पीरियड था वो 600 BC टू 325 BC तक, और डायनेस्टीज का जो टाइम पीरियड था 325 BC टू 712 AD तक। ठीक है, इतना सारा क्लियर है। अब देखिए वैदिक एज जो है ना, इसको फिर क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको फिर 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है अर्ली वैदिक, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है, पीछे वाला अर्ली वैदिक, और इसमें आएगा सेकंड पार्ट में लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। देखिए अर्ली वैदिक जो है ना, इसका टाइम पीरियड होगा 1500 BC टू 1100 BC तक, और लेटर वैदिक वाला जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 1100 BC टू 600 BC तक। ठीक है, इसी टाइप से महाजनपद को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए महाजनपद जो है ना, इसको 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक आएगा रिपब्लिक, रिपब्लिक, और एक आएगा मोनार्क, मोनार्क। देखिए रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक जो होता है ना, जैसे हम लोगों का पीएम को हम लोग वोट देकर सिलेक्ट करते हैं, सीएम को भी वोट देकर सिलेक्ट करते हैं, है ना, ये होता है रिपब्लिक। और मोनार्क जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, उसका बेटा फिर राजा बनता है, ये था मोनार्क। तो महाजनपद टोटल में 2 टाइप में था क्लासिफाइड। ठीक है, अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री का तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर लिए, अभी आएंगे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री जो है ये फिर 2 टाइप में क्लासिफाइड है, एक अर्ली मेडिवल, ऐसे खींच देते बीच में एक रेखा, अर्ली मेडिवल, अब एक आएगा लेटर मेडिवल, लेटर मेडिवल, मेडिवल। ठीक है, अर्ली मेडिवल का जो टाइम पीरियड होगा
712 एडी से आएगा आप लोगों का 1206 एडी तक। और लेटर मेडिवल का जो टाइम पीरियड होगा 1206 एडी से आप लोगों का आएगा 1707 एडी तक। ठीक है, अब देखिए इतना सारा क्लासिफिकेशन जो कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसे कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं। अब स्टार मार्क से 2-3 टॉपिक ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक आएगा चैल्कोलिथिक एज, लिथिक एज। अब देखिए चैल्कोलिथिक एज क्या होता है, ये सब मिटा देंगे अभी। ठीक है, देखिए चैल्कोलिथिक एज क्या होता है। चैल्कोलिथिक एज जो है ना, ये इसका टाइम पीरियड है आप लोगों का 3500 BC टू 3000 BC तक। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ना, जैसे हम लोग देखे थे जैसे हम लोग देखे थे ना, प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड है इसका टाइम पीरियड 33 मतलब 3300 से स्टार्ट होता है। और ये वाला जो है, ये वाला 200 पहले से स्टार्ट होता है। मतलब जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड जब खत्म होता है उसी टाइप से चैल्कोलिथिक स्टार्ट हो जाता है। तो इसी खत्म होने का टाइम स्टार्ट हो गया और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड तक ये चला जाता है। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा 2-3 साल चला, 2-3 साल चला जाता है। ऐसा क्यों, देखिए ये जो है ना लिथिक जो है ना, इसको कहते हैं पत्थर का युग कहते हैं इसको। और जैसे 200 साल पहले से इसका स्टार्ट हुआ था, तो क्या होगा देखिए, इसमें पत्थर भी यूज होगा। और जैसे 3000 BC तक जाता है, जैसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का अंदर भी चला जाता है ना, तो इसमें क्या होगा, तांबा भी यूज होगा। तो तांबा और पत्थर एक साथ यूज होने के लिए इसको क्या बोलता है, नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसका और एक नाम आ जाता है क्या, नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, किस लिए बोला, इसका नाम ऐसा हुआ हम तो बोल दिए। इसके बाद देखिए एक एज आएगा ब्रोंज एज। ब्रोंज एज क्या आएगा, देखिए ये वाला एज जब खत्म होगा ना, तो वो वाला स्टार्ट होगा। तो ब्रोंज एज, इसका टाइम पीरियड 3000 BC टू 1200 BC तक। ठीक है, तो ब्रोंज एज जो है 3000 BC से 1200 BC तक। इसका मतलब देखिए 3000 मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो ये वाला भी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा। और चैल्कोलिथिक एज भी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एज है ना, इसको कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखे थे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है उसका 3 टाइप है ना, तो इसको हम लोग ब्रोंज एज को क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि उसी एज में ब्रोंज का निर्माण हुआ था, उसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आएंगे एक एज आएगा, वो आएगा आयरन एज। आयरन एज का टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड है देखिए 1500 BC टू हम लोगों का आएगा लगभग 500 BC तक। 500 BC तक। इसका मतलब देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जब खत्म होगा, उसके बाद आयरन एज का स्टार्ट होगा। हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में बाद में देखेंगे कि उसका जो जनगण था ना, उसका जो इंसान था, वो आयरन का यूज नहीं जानता था, लेकिन कॉपर के यूज जानता था। मतलब वो लोग आयरन क्या है, लोहा क्या है, ये कुछ भी नहीं जानता था। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये 3 टाइप में क्लासिफाइड है। पहला पार्ट जो है अर्ली आयरन एज, सेकंड पार्ट जो है मैच्योर आयरन मतलब मिडिल आयरन एज, और थर्ड जो है वो है लेटर आयरन एज। देखिए फर्स्ट जो है इसका क्लासिफिकेशन, टाइम पीरियड कितना है, 1500 BC टू 1000 BC तक। ठीक है, मिडिल एज जो है इसका टाइम पीरियड 1000 BC टू 800 BC तक। और लेटर आयरन एज का जो टाइम पीरियड होगा 800 BC टू 500 BC तक। ठीक है, तो ये आ जाता है हम लोग का हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें कौन सा चीज आता है, टोटल हम कवर कर लिए। तो देखिए ऐसे अगर पढ़ेंगे ना, मतलब बेसिक से इसका टाइम पीरियड क्लासिफिकेशन, तो आपको हिस्ट्री समझने में थोड़ा अच्छा होगा। और ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे।
फिर भी कहीं पे आप लोगों का कोई दिक्कत लगता है, मतलब कोई प्रॉब्लम लगता है, तो कमेंट कीजिए। हम छोटा सा वीडियो बना के क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का आप लोगों को सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।